to dear students. Today I am going to discuss about the next painting of Bengal School of Art. The title is Shiva and Sati. First we will discuss about the general information of this painting. As is shown on the screen, the artist's name is Nandlal Bose. Period 1908, Bengal School. Medium of this painting is tempera watercolor on paper. Courtesy of this painting is National Gallery of Modern Art, New Delhi. We will discuss about the subject matter of this painting. This subject matter of this painting depicts the Lord Shiva is shown seated and carrying Goddess Sati in his arms. इस पेंटिंग के अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि लॉर्ड शिवा सती को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं और अपने दोनों हाथों से उसको पकड़े हुए हैं. एंड द सीन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द मेन एपिसोड ऑफ शिवा एंड सती. और ये जो पेंटिंग का जो सीन है वो किससे इंस्पायर्ड है, किससे रिलेटेड है? शिवा और सती के मेन एपिसोड से रिलेटेड है. हियर सती इज डेड. यहाँ पर सती क्या है? मृत अवस्था में है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग्स टोटली मैच द टाइटल. और इस पेंटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर है वो टोटली टाइटल से मैच हो रहा है. दिस पेंटिंग इज नरेटिव माइथोलॉजी बाय द मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट श्री नंदलाल बोस. और ये जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा नरेट की गई है? मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट नंदलाल बोस के द्वारा नरेट की गई है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द composition arrangement of this painting. This monochromatic painting seems to be inspired from the Ajanta painting. This monochromatic painting यानी कि ये जो पेंटिंग है ये एक ही रंग में बनी हुई है. मोनोक्रोमैटिक मीन्स एक ही कलर में बनी हुई है. और ये किससे इंस्पायर्ड है? अजंता की जो पेंटिंग्स है उससे ये इंस्पायर्ड है. A halo is shown around the head of Shiva for representing him as a god. और शिव जी के पीछे एक हालो, एक गोल चक्र दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से जो शिव जी हैं वो क्या प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे वो क्या है? एक भगवान है. द एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड. पेंटिंग के जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत ही अच्छे हैं. द शेड्स ऑफ लाइट in white color have been depicted on forehead of both figures and also on body of Shiva. यानी कि जो फिगर्स हैं उसके जो शेड्स है वो लाइट कलर है, वाइट कलर में बने हुए हैं. और क्या प्रतीत हो रहे हैं? उनका जो फॉरहेड है और उनकी जो बॉडी है वो भी कैसी है? वाइट कलर की लग रही है. द पेंटिंग हैज बीन मेड इन ब्राउनिश मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट. यानी कि जो पेंटिंग है उसका जो इफेक्ट है कैसा नज़र आ रहा है? एक तो ब्राउनिश कलर में नज़र आ रहा है और मोनोक्रोमैटिक यानी कि पूरी पेंटिंग एक ही कलर में, पूरी ब्राउनिश कलर में बनी हुई है. द इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स इन द फोरग्राउंड आर वेरी इम्प्रेसिव. और क्या नज़र आ रहा है कि जो बादलों का जो उसके अंदर इम्प्रेशन है वो क्या फोरग्राउंड के ऊपर जो उनका इम्प्रेशन है, जो इफेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है. द बैकग्राउंड इज क्वाइट अट्रैक्टिव. और जो उसका बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही खूबसूरत है. नाउ वी डिस्कस अबाउट सम स्टोरी ऑफ द शिवा एंड सती. The Sati has sacrificed her life for sake of her husband Shiva's self-respect. यानी कि सती ने अपनी जो लाइफ थी वो सेक्रीफाइस कर दी थी, अपनी लाइफ का त्याग कर दिया था. क्यों? अपने पति की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए. Sati's father Dash, who was against the marriage and spoke abusive words for Shiva in a great party yajna. सती के जो फादर थे वो शिव जी और सती की मैरिज के क्या थे? खिलाफ थे. इसीलिए जब उन्होंने अपने घर में एक बड़े ही यज्ञ का आयोजन किया, यजना का आयोजन किया, तो वहाँ पर उन्होंने सती को इनवाइट नहीं किया, जिसके कारण सती वहाँ पर बिना बुलाए पहुँच गई. जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिव जी के बारे में बहुत ही अभद्र शब्द बोले और जिसकी वजह से सती को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे. सती व्हाट हैज़ डन? सती एंडेड हर लाइफ थ्रू हर इंट्रिंसिक पावर बाय बर्निंग हर बॉडी थ्रू फायर. तो उन्होंने क्या किया? अपनी ही स्वाभाविक उनके अंदर जो उनकी आत्मीय शक्ति थी उसी की वजह से उन्होंने क्या किया? अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दिया. यानी कि उन्होंने अपने आप को आग लगा ली. सो इन दिस पेंटिंग शिवा इज कैरिंग सती इन हिज आर्म्स. ही इज इन अ सिटिंग पोज. मतलब जब उन्होंने अपने अंदर आग लगा ली तब उस समय पर शिव जी ने क्या किया? उनको अपनी बाहों में उठा लिया. ही इज इन अ सिटिंग पोज. और वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं? नीचे की तरफ सिटिंग पोज में बैठे हुए हैं. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग ऑफ नंदलाल बोस. ये नंदलाल बोस की सबसे ही बेहतरीन पेंटिंग्स में
मानी जाती है। आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड with the work of Indian Society of Oriental Art, this painting at one of the society's first exhibition brought him the prize of rate 500 in 1908। यानी काफ़ी समय तक सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के लिए काम करने के बाद में इनकी जो पेंटिंग है वो एक सोसाइटी के ज़रिए क्या हुई, सेलेक्ट हुई, और इसी पेंटिंग के लिए उनको 500 रुपीज़ का एक पुरस्कार भी मिला, जो कि 1908 यानी कि 1908 में ये पुरस्कार उनको मिला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेंटिंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच।